हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैंने कहा था ना कि ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? टाइप्स ऑफ आरएनए। तो चलिए पहले हम टाइप्स ऑफ आरएनए करेंगे और फिर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए आपको पता है, इट इज पॉलीमर ऑफ राइबोज न्यूक्लियोटाइड। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और आरएनए 3 डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। और आरएनए का जो फर्स्ट टाइप है इज मैसेंजर आरएनए। Second type is transfer RNA. Third type is ribosomal RNA. तो ये RNA हमारे कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का। मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है। अब जो मैसेंजर RNA है ये हमारा टोटल RNA का 5% है। फाइन। जो आपका कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए। दिस इज, बताओ कितना होगा राइबोसोमल आरएनए? दिस इज 80% ऑफ टोटल आरएनए। और बाकी जो हमारा 15% बच गया वो कौन होगा? कौन? राइबोसोमल आरएनए। फाइन। अब ये आरएनए, this is a linear structure, longer linear polymer होता है ये। तो this is what? longest है, linear polymer होता है। and this is जो ट्रांसफर आरएनए है हमारा, ये मेरे को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए यहाँ पर। this is राइबोसोमल आरएनए और ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या करता है? हमारा लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और दिस आरएनए इज स्मॉलर, ये छोटा आरएनए होता है। किससे? मैसेंजर आरएनए से। दिस इज व्हाट? स्मॉलर देन मैसेंजर आरएनए। फाइन। और ये जो आरएनए है ये हमारा सॉल्यूबल आरएनए, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। इसको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इस आरएनए को आप क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल। और इसको हम सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। सॉल्यूबल आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए। फाइन। चलिए अब हम देखते हैं ये जो आरएनए इन सबका क्या क्या काम है। जो मैसेंजर आरएनए है दिस इज इंफॉर्मेशनल आरएनए। आगे चल के हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड बहुत जल्दी। तो ये क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन। दिस इज इंफॉर्मेशनल आरएनए। दिस कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशनल आरएनए है ये डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। किस फॉर्म में? जेनेटिक कोड की फॉर्म में। फाइन। और जो ये राइबोसोमल आरएनए है ये स्ट्रक्चरल आरएनए है, ये स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या बनाता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन में कि स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, दे जॉइन एंड देयर इज अ कैटलिस्ट, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट
कैटलिस्ट है, किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको हम और क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आरएनए. दिस इज स्ट्रक्चरल आरएनए. और ये स्ट्रक्चरल आरएनए है क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाला है? राइबोसोम. और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रांसलेशन में. फाइन. और ये है कौन सा मॉलिक्यूल? ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना? तो ट्रांसपोर्ट में किसको ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसफर अमीनो एसिड. ये ड्यूरिंग ट्रांसलेशन it does what? Transport of what? Transport of which acid? Amino acids. ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. की साइट में किसको ट्रांसपोर्ट करता है? अमीनो एसिड को. तो मैंने आपको क्या बताया कि आरएनए डिफरेंट टाइप के हैं. मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. जो मैसेंजर आरएनए है वो 5% है, लॉन्गर है, इंफॉर्मेशनल आरएनए है. और जो राइबोसोमल आरएनए है दैट इज स्मॉलर, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. मैक्सिमम अमाउंट में है और स्ट्रक्चर बनाते हैं. और जो ट्रांसफर आरएनए है, जैसे कि उनका नाम इंडिकेट करता है, दे डू ट्रांसपोर्टेशन. दे डू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ whom? They transport amino acids from the amino acid pool to the site of translation. ट्रांसलेशन की साइट में अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रांसक्रिप्शन. किसमें? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? और प्रोकैरियोट्स आप सब जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स जब हम कहते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक किसी भी बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप जानो कि प्रोकैरियोट्स में जीन कैसा होता है. जीन की कॉन्सेप्ट असलियत में आपको अब समझनी है. सिस्ट्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट. डीएनए का वो हिस्सा जो एक प्रोडक्ट बना लेगा उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है. तो वन सिस्ट्रॉन फॉर्म्स वन प्रोडक्ट, दैट इज वन जीन. तो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है, पिछले वीडियो में पढ़ा है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या होता है? दैट इज इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक. क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स हैं. पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन. व्हाट डज इट मीन्स? कि this can synthesize more than one polypeptide. ये क्या कर सकता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक this structural gene, there is, in case of transcription unit of a prokaryotic cell, there is polycistronic gene. ठीक है.
This can synthesize many polypeptides या बहुत सारी प्रोटीन बना सकता है। जबकि हम पढ़ेंगे आगे चल के यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं, और ये क्या है हमारे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। चलिए अब क्या है, हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो भाई, बैक्टीरियल सेल में कन्फाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ कहाँ होने वाला है, सेल साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पहला पॉइंट मैंने बताया पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन, जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म। क्या साइट है उसकी, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। फाइन, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। And it occurs with the help of, this is the enzyme catalyzed reaction. इसमें एंजाइम की जरूरत होती है, and there is only one enzyme. यहाँ पर सिर्फ एक ही एंजाइम यूज होता है, and this enzyme is DNA dependent RNA polymerase, DNA डिपेंडेंट RNA polymerase एंजाइम। आप इसको RNA polymerase भी नॉर्मली जल्दी में हम लोग बोल देते हैं, बट देयर इज ओनली वन एंजाइम यूज्ड, दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA polymerase। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना बिल्कुल, ये जो एंजाइम है, बैक्टीरियल सेल बहुत स्मार्ट है, एक ही एंजाइम से सारा काम कर लेती है। द सेम एंजाइम कैन सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, एज वेल एज विच RNA, राइबोसोमल RNA। तीनों RNA एक एंजाइम सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो एंजाइम है, ये क्या है, कैसा एंजाइम है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, इसको हैशटैग कर लो नीट के एग्जाम के लिए। तो दिस RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो हमने यहाँ पे यूज करा, ये कौन सा एंजाइम है, हॉलो एंजाइम। दिस इज विच एंजाइम, हॉलो एंजाइम, ठीक है। अब ये हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम तो आपको जरूर आता होगा, है ना। दैट मीन्स प्रोटीन प्लस सम अदर फैक्टर, है ना। तो इसके साथ पॉलीपेप्टाइड और एक और फैक्टर है विच इज अ नॉन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें अल्फा चेन्स होती हैं, बीटा पॉलीपेप्टाइड प्लस विच फैक्टर, इसको आप कहते हैं सिग्मा फैक्टर। This is a hollow enzyme. It is made up of peptides. ये peptides chain है, प्लस इसके पास क्या है, एक सिग्मा फैक्टर है। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताती हूँ, किसकी, सिग्मा फैक्टर की, ठीक है। मैं आपको सिग्मा फैक्टर की इम्पोर्टेंस बताऊंगी। पहले मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, इट कैन सिंथेसाइज मेनी पॉलीपेप्टाइड, आगे चल के और समझ में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये इसकी साइट है। ओनली वन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, DNA डिपेंडेंट RNA polymerase. This enzyme can catalyze synthesis of all 3 kind of RNA. The enzyme is what, hollow enzyme in nature, made up of polypeptide
प्लस विच फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ द प्रोसेस प्रोसीड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन occurs in 3 different steps। ठीक है, 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। फिर से मैं आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाती हूँ। आई मेड इट इन माई अर्लियर वीडियो, बट स्टिल हर बार आपको पढ़नी है। चलिए अब की बार हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, डीएनए whose polarity is 3' and this is 5'। आप समझ गए होंगे कि ये मास्टर स्ट्रैंड है और टेम्पलेट, हम इसको मास्टर भी कहते हैं क्योंकि इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है ना। दिस इज अ मास्टर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। देन दिस इज द अनदर स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड है whose polarity is 5' and 3'। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ what, promoter। यहाँ पे say for example this portion is what, promoter। ये क्या है आपका promoter। and say for example this one is what, terminator। ये क्या है, terminator। और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है आपका, स्ट्रक्चरल जीन। फाइन, अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, कैसे होगा ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अब भाई देखो, एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि किसके साथ बाइंड करता है, प्रोमोटर के साथ में। और बाइंडिंग में हेल्प कौन करता है, इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है कि चलिए भाई ये प्रमोटर की साइट है, सिग्मा फैक्टर। अगर एंजाइम में सिग्मा फैक्टर ना हो तो वो कहीं से भी इसको अनबाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने बोला था ना सिग्मा फैक्टर का इंपॉर्टेंस बताऊंगी। तो ये आपका एंजाइम कौन सा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ में, सिग्मा फैक्टर के साथ। दिस इज सिग्मा फैक्टर, ये है दिस इज सिग्मा फैक्टर, इट विल बाइंड टू दिस। और सिग्मा फैक्टर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, क्या बताया, सिग्मा फैक्टर हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर। अब भाई ये प्रमोटर को कैसे पहचानेगा कि हाँ भाई यही प्रमोटर है, क्योंकि प्रमोटर के बाद क्या होगी, हमारी अनबाइंडिंग होगी। तो प्रमोटर को कैसे पहचानते हैं, हाउ डज इट आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ प्रमोटर, जहां पर क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मींस ऑफ टाटा बॉक्स। प्रमोटर के पास प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है, टाटा बॉक्स, कोई बक्सा नहीं लगा है आके। यहाँ पर थायमिन एडेनाइन, थायमिन एडेनाइन, ये प्रमोटर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो सिग्मा फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सिग्मा फैक्टर along with the enzyme recognize to promoter, and how does it recognize, कैसे, बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है, टाटा बॉक्स, थायमिन एडेनाइन, थायमिन एडेनाइन। फाइन, और यहाँ पे भी इस एंजाइम में भी इसका काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। और इसमें भी आपके अल्फा चेन है और बीटा चेन है। एक्चुअली में ये जो दो अल्फा हैं इनका नेचर क्या होता है, प्रोटेक्टिव, और ये जो है दिस इज एक्चुअली अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन है, बीटा, है ना। ये आप अपने नीट के एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा पढ़ लेना कि टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट एट प्रमोटर,
Polymerase enzyme is a holoenzyme, has alpha, beta chain. Alpha is protective, beta is catalytic in nature. ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो अब हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, जिसको आप कहते हैं इनिशिएशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन. और इस फर्स्ट स्टेप को आपने क्या कहा, दिस इज इनिशिएशन और स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज व्हाट, इनिशिएशन. ठीक है, स्टार्टिंग हो गई. अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत हमें जानना जरूरी है. अब जैसे ही ये एंजाइम ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, देन व्हाट विल बी देयर, दिस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल स्टार्ट अनकॉइलिंग. ये यहाँ से मैंने डायरेक्ट बना दिया. दिस इज एक साइड में आपका 3-5 एंड वन साइड 5-3. तो हियर इट वाज योर प्रमोटर. Now अब this will start what, uncoiling. ये धीरे धीरे क्या करने लग गया, uncoil करने लग गया. Both the strand they start what, opening. अब second step is called what is elongation. The second step is what, I'll write it here. This is elongation. Elongation मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ. दोनों स्ट्रैंड क्या कर गए, अनवाइंड कर गए धीरे धीरे, एक साथ नहीं. अब ये दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है. ठीक है, और एंजाइम में क्या प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम है, अभी मैंने आपको बताया, आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, एंजाइम के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ. चलिए अब जैसे ही एंजाइम ने इसको ओपन करना शुरू करा, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आपके क्या प्रेजेंट हैं, राइबोज मोनोन्यूक्लियोटाइड. किस फॉर्म में, दिस इज जीएमपी, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, देन साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, adenine monophosphate. These molecules were already present in the cytoplasm. क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है. तो ये वाले मॉलिक्यूल, ये भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्लस विच मॉलिक्यूल, एनर्जी की हेल्प से. किसकी हेल्प से, एंजाइम और एटीपी की हेल्प से. ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल ये क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू, इसको दिस मोनोफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज, इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू बेस पेयर इसको क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं. दे एक्टिवेट एनर्जी एंड एंजाइम. ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एनर्जी मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. फाइन. नाउ दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, चेरगॉफ के रूल के पास फिर आ जाओ. सपोज हियर दिस इज ए टी सी जी ए टी यू and C etc. तो बेस पेयरिंग के रूल के अकॉर्डिंग A will does pairing not with the T now. अब T के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, किसके साथ, U A G C U A G. देखो अब आपका यहाँ पे एक लीनियर मॉलिक्यूल बन रहा है. And a part of this molecule is attached to the enzyme. इस मॉलिक्यूल का एक हिस्सा छोटा सा एंजाइम से अटैच्ड है.
and this process will keep on going. This structure and what orientation of this is 5' to 3'. This molecule, this process is called elongation. किसका elongation हो रहा है? This is elongation of mRNA. ये मॉलिक्यूल क्या है? मैसेंजर RNA. This is transcription. Formation of messenger RNA from the DNA is called transcription. Copying of genetic information. Genetic information बेस पेयरिंग की फॉर्म में कॉपी हो गई है ना? क्या हो गई? कॉपी हो गई और डीएनए ने क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए. एंड प्रोसेस विल कीप गोइंग. ये प्रोसेस होती रहेगी. कब तक ये प्रोसेस होती रहेगी? जब तक यहाँ पर क्या नहीं आ जाएगा? यू विल हैव व्हाट? टर्मिनेटर. टर्मिनेटर आ गया. अब टर्मिनेटर का क्या रोल है? द थर्ड स्टेप इज व्हाट? टर्मिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब एवरीथिंग इज स्टॉप्ड. एट टर्मिनेटर व्हाट इज प्रेजेंट? रो फैक्टर. यहां पे क्या है? रो फैक्टर. अब वो जो आपका एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ में था? सिग्मा फैक्टर के साथ में. नाउ सिग्मा फैक्टर अभी तक क्या था आपका? एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर. नाउ व्हाट हैपन कि एंजाइम combined with which factor? Rho factor, and the sigma factor will be separated. Sigma factor अलग हो जाएगा. And the further process is terminated. खत्म हो गई, स्टॉप हो गई. और जो ये आपका आरएनए बना था, this RNA, have you understood? Termination. The process will keep going till there is what? Terminator. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टर्मिनेटर है ना? तो टर्मिनेटर के यहाँ पर क्या है? रो फैक्टर. रो फैक्टर किसके साथ कंबाइन करेगा? एंजाइम. सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा. प्रोसेस स्टॉप हो गई. अब जो ये आरएनए बना था, दिस आरएनए विल फॉल ऑफ. आरएनए यहाँ से बाहर आ गया और इसकी पोलैरिटी क्या है? 5' to 3'. And what is the sequence of nitrogenous bases on this and so on? It is a linear molecule. This is nothing but the process of transcription. ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा आज? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, है ना? कितने स्टेप में? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रमोटर से. इलॉन्गेशन, हेलिक्स गेट अनकॉइल, एंजाइम वर्क, RNA synthesized, fine, from mononucleotides. They get activated by enzymes, an ATP molecule, and last of all, terminator stop the process. Why? Because now enzyme becomes inactive, क्योंकि उसमें से सिग्मा फैक्टर निकल गया है और कौन उसके साथ बाइंड कर गया है? रो फैक्टर. ये तो मैंने आपको पढ़ाया प्रोकैरियोट्स में. अब यूकैरियोट्स में भी आपको पढ़ना है, तो आप वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का. ज़रूर पढ़ाऊंगी. इट इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. आप उसको पूरा पढ़ना, दूसरे वीडियो का वेट करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.